नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ देश भर में हल्ला बोल जारी है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के कई सांसद विजय चौक पर धरने पर बैठे रहे। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक दिया और राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन पुलिस ने अब दोनों नेताओं को रिहा कर दिया है। वहीं पुलिस ने कांग्रेस को इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी। इस इलाके में धारा 144 लागू है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। दोपहर में कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया और इसके बाद शाम होते होते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने इस पूरे रुख को मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती और शायद इसीलिए काले कपड़े पहनकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब ऐसे में कहानी में ट्विस्ट आ गया है। एक ओर गांधी परिवार पर आया संकट, ईडी की लगातार कार्रवाई और कांग्रेस का ये कहना कि हम 5 तारीख को महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करने वाले थे। तो दरअसल बात क्या है? अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। दिन भर के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, पहले वो सुनवाते हैं। के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े हो मगर सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। Yeah, that's fine. No problem. I'm happy to be manhandled. What is your next step? Now they have. I mean, we'll try and go. We'll keep trying go. Continue. They are not even responding. Anyone from the side of government is not even responding. It doesn't matter. Our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. Our job is to raise issues of the people like unemployment and crisis, and we are doing that. आप बोल रहे हैं महंगाई के मुद्दे और सरकार बोल रही है कि महंगाई देश में। ओके। आप लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरे का बैरिकेड कर दिया गया है। आपको इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं। अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है। आपके जो एमपी जिनको डिटेन भी किया गया है, हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है। उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम?
क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। देखिए, मैं सबों से कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी 60 साल सत्ता में बैठी रही और आज़ादी के बाद हिटलर की भूमिका में ऐसी भूमिका निभाई कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, देश में इमरजेंसी लगा दिया, प्रेस वालों की जुबान बंद हो गई, राजनेता जेल में चले गए। ऐसा हिटलर कौन होगा? और कांग्रेस पार्टी ने जो काला अध्याय लिखा है, काले अक्षरों से इतिहास में लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में, इससे बड़ा और कौन हिटलर हो सकता है, कौन हत्यारा हो सकता है? इससे तो पूरा देश तबाह है, इसको कौन तबाह? देखिए, महंगाई को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी, उसकी वजह में मैं कुछ नहीं बोल सकते। हमारी सरकार वो सब डिसाइड करेगी ना, मोदी जी एंड अमित शाह जी, वो लोग दे विल डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन। राहुल गांधी ने एक निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था, इसलिए उसने जिस तरह से तानाशाही अभी देखिए, बोलते रहेंगे। आई मीन द मेन पर्पस इज पार्लियामेंट नहीं चलने के लिए, तो वो अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो भी समाधान जो करना है वो हमारी पार्टी करेगी। एंड आई एम नो वन, आई एम ओनली। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, रतन तिवाड़ी कांग्रेस से, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। आप हाथ जोड़ रहे हैं और मुझे ताली बजाने का मन कर रहा था कि जनता के लिए कितना संघर्ष हो रहा है। जनता तो रो रही होगी आज, उसकी तो अश्रुधारा फूट रही होगी कि कैसे एक एक नेता आज सत्ता से लेकर और विपक्ष तक लड़ रहा है जनता के लिए। अब बस दुख इसी बात का है, फायदा जनता को नहीं मिल पा रहा है। अश्विनी जी, आज आपने तो शाम होते होते ऐसा मोड़ा है विरोध प्रदर्शन को, कमर ही तोड़ दी विरोध प्रदर्शन की, ये कह के कि आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और कांग्रेस ने, अच्छा इनको डेट पता नहीं रहती बेचारों को, ये कर लेते हैं। याद रखना चाहिए कैसा पाला पड़ा है सत्ता पक्ष से, एक एक डेट, घड़ी, अक्षांश, सारे पल, नक्षत्र सबको देख के कहाँ कैसे वार करना है, ये आपसे सीखे कोई। विपक्ष में तो खूब आपने किया है ना, आपको अनुभव है, लेकिन शाम होते होते हवा निकाल दिया आपने विरोध प्रदर्शन की। लेकिन आप दोनों जो हवा एक दूसरे की निकाल रहे हैं, उसमें जनता की हवा निकली हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अश्विनी जी। देखिए त्रिशूल जी, हवा किसी की निकालने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी। खैर, गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस ना हो, और आजादी का काम खत्म हो गया तो वही कांग्रेस को ये लोग इंदिरा कांग्रेस और पता नहीं कौन कांग्रेस बनाकर ढोते रहे। लेकिन इन लोगों को इतनी पुरानी पार्टी होने से बहुत पुराने चावल वहां अभी भी पड़े हैं और सब पता होता है। उसी के हिसाब से कब विरोध प्रदर्शन करना है, कब काले कपड़े पहनने हैं, या IAS से भी शिक्षा लिया होगा इन लोगों ने शायद काले कपड़े पहनने का, मुझे लग रहा है। पूरा काला कपड़ा लेकर काली पट्टी बांध के प्रदर्शन हो जाता है, बहुत होता है, लेकिन सब अक्षांश, देशांतर, डेट सब कांग्रेसियों को पता है। नहीं, विरोध में डूब गए एकदम, विरोध में डूब गए एकदम। इससे ज्यादा क्या होता है, डूब जाना विरोध में एकदम, ये कितनी बड़ी बात है। मैं आऊंगा आपके पास, जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अश्विनी जी, डूब के विरोध किया था ना, इसलिए काले कपड़े पहन लिए। जी, आपने सही कहा, डूब के विरोध किया था और इसको बड़ा गंभीरता से, सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस कितने दिनों बाद इस तरीके से विरोध पर उतर रही है, काले कपड़े पर पहनकर राम मंदिर का विरोध कर रहे हो, ईडी से अपने नेता की गिरफ्तारी के बचाव में दबाव बना रहे हो कि हमारे पास भी लोग हैं, क्योंकि संजय राउत से लेकर अनिल परब और कौन इनके साथी जो है अंदर हैं। ईडी की जांच हुई, ईडी ने उनको अंदर कर दिया। तो इन लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं हमारे नेता राहुल गांधी कहीं हिरासत में न हो जाएं।
और एक सबसे बड़ा आम प्रचलन का शब्द हो गया है जो राहुल गांधी सबसे ज्यादा बोलते हैं, उनकी देखा देखी सारे कांग्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस दिन राहुल गांधी जाते हैं ईडी की पूछताछ के लिए, बंगलौर में कार जला दी जाती है और बिहार में ट्रेन रोक दी जाती है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। और राहुल जी से मैं निवेदन करूंगा, चंद्रशेखर जी आपके माध्यम से, अगर लोकतंत्र की इतनी चिंता है तो जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी, अपने अंदर के लोकतंत्र को तो बचा ले। उनके दल में लोकतंत्र कहाँ बचा है? वहां हत्या हो रही है, परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, महासचिव सचिव जो है कभी बदले नहीं जा रहे हैं। दूसरे दलों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए किस तरीके से कभी कोई रहता है, कभी आज नड्डा जी हैं, कल कभी दूसरा कोई होगा, राजनाथ सिंह जी थे, गडकरी साहब थे, तो बदलते रहते हैं। चाय वाले को हमने कहा प्रधानमंत्री बनना है, एक आदिवासी राष्ट्रपति देश की बन गई। लेकिन इन लोगों को अपना आंतरिक लोकतंत्र नहीं समझता है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मूल प्रश्न ये है कि ये हताशा और निराशा है कांग्रेस पार्टी की, जो अंतिम जो दिया जब बुझने वाला होता है तो सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। कहा जाता है, ये कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि 3.25 राज्यों की सरकार आज 2.5 राज्यों की सरकार हो गई है और चुनाव आने वाले हैं। भारत कांग्रेस विहीन होने जा रहा है। ये तारीख आपने निकाल लिया होगा, ये तारीख तो निकाल ली होगी आपने, कब होगा? अब चुनाव आ जाने दीजिए, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद देखिए, जनता ने मन बना लिया है। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। रतन तिवारी जी, आप कांग्रेस के साथ नहीं है क्या? हैं? नहीं है क्या? नहीं है, बता दीजिए पहले, है कि नहीं है? तो भाई ये काली शर्ट आप भी पहन आते, यहाँ काली शर्ट पहन के आने में क्या दिक्कत थी? एक शर्ट यहाँ भी पहन आते, पूरे दिन विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ भी करते, थोड़ा बहुत बताते बीजेपी को। रतन तिवारी जी, जनता प्रभावित नहीं हो रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ी हुई कीमतों को लेकर, लेकिन जनता प्रभावित क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कारण है? बातों में वजन है। राहुल गांधी अब बहुत परिपक्वता से हिंदी और बहुत ऐसे शब्द जो बिल्कुल जनमानस के जुबान पर रचे बसे, उन सबका उच्चारण बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन जनता नहीं जुड़ पा रही है। क्या बड़ा कारण है? सर, जनता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है। यह भाजपा के लोग जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बताइए आप। हत्या हटा के धज्जियां लगा दिया आपने, भाई कुछ और बोल देते। सर मैं आ रहा हूँ। अभी आपने देखा कि महंगाई के मुद्दे पे विपक्ष चर्चा कराना चाहता है, सत्ता पक्ष चर्चा से भाग रही है। जब विपक्ष आंदोलन करता है, अपनी बात मजबूती से रखता है संसद भवन में, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। हम अपनी बात को कैसे पहुंचाए? हमने आज आंदोलन किया महंगाई के मुद्दे पे, और सरकार की जो पुलिस है वो हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। हम काले कपड़े पहनते हैं, उन्हें भी बीजेपी के लोगों के उस पे आपत्ति दिखती है। पहले ये आरएसएस के लोग अपनी जो काली टोपी है उसे निकाल के फेंक दें, उसके बाद फिर काले कपड़े का विरोध करें। बताइए क्या बात कही है, अब बोलिए अश्विनी जी, अब बताइए। ये मारा है, ये देखिए रतन तिवारी जी, नहीं एकदम उठा के बिल्कुल स्टेडियम के बाहर कर दिया है गेंद को। देखिए आप बताइए, चारों खाने से स्टेडियम के बाहर जो है कभी वो आउट भी होता है। आपने देखा होगा कि एक कैमरा लगा होता है, उस पर अगर टच करके स्टेडियम से बाहर होता है तो आउट भी होता है, तो आउट भी हो सकते हैं। देखिए काली टोपी जब से स्थापना हुई, आजादी के जो आप लोग कहते हैं ना कि हमने कांग्रेस ने सब कुछ दिया, आजादी की लड़ाई में हमारे जो स्थापना करने वाले थे उन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी। आप देश के पहले प्रधानमंत्री पर नजर डालिए, उन्होंने परेड में जो देश के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का परेड होता है, उस परेड में आरएसएस को शामिल किया और उस काली टोपी को लगा कर गए। विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता है, वो वहां पर काली टोपी थी। एक समय युद्ध चल रहा था तो पूरे कई शहरों का शायद ट्रैफिक
का संचालन भी दे दिया गया था वही काली टोपी लगाकर। तो वो काली टोपी विरोध का प्रतीक नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ जो आज जो एक दिन के लिए निकलते हैं, जैसे क्या होता है ना, पहली बरसात में मेढक बड़ा टर टर करते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। तो अचानक आज जो है बरसात का एक मौसम आया। अरे और ये काले मेंढक कपड़े नहीं है, ये पहनकर मेंढक पूरे नहीं है, कांग्रेस से निकल ये गए। मेंढक नहीं है, राम जी की घोड़ी है, वो जो मखमली होती है, बहुत एक कोमल होती है। ये इतना आप जितने माहिर थोड़े हैं विरोध में। अगर ये तो अच्छा हुआ किसी ने सलाह नहीं दी कि डीपी काली लगा लीजिए, वरना तिरंगे का विरोध हो जाता आज। वो किया है इन लोगों ने, कोई ऐसा नहीं है। रतन तिवारी जी, मैं आऊंगा आपके पास। विपिन शर्मा जी, कहाँ वो नब्ज टटोल नहीं पा रही है कांग्रेस आम जनमानस की नब्ज पे? जो बीजेपी हाथ रख लेती है और समझ लेती है, वो तो अब नब्ज पकड़ती भी नहीं है, दूर से देख लेती है इलाज क्या करना है। नब्ज नहीं पहचान पा रही है कांग्रेस। और जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो ईडी की कार्रवाई से पहले अगर हो जाता, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर 25-25, 50-50 सांसद एक एक साथ गिरफ्तार होते, काले कपड़े पहनते, पीले नीले हरे गुलाबी जो भी पहनने थे सब पहनते, सतरंगी जो भी पहनने थे, तब कुछ होता। त्रिशूल जी, क्षमा चाहता हूँ, 50 ही है शायद, कहाँ आप कितना कर रहे हैं सर? आपके पास भी कभी 2 हुआ? अरे भाई पूर्व भी आप मान लिया कीजिए, ऐसे मत किया कीजिए, आप बिल्कुल ही एकदम 70-80 तो हमारे ले लिया आपने। त्रिशूल जी, करते करते कांग्रेस युक्त कर लिए। दोनों जो सम्मानित प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, भाजपा के और कांग्रेस के, इनकी जानकारी के लिए मैं कुछ एक बात बताऊंगा कि कुछ वर्ष पहले जब बड़े सम्मानित कांग्रेस के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के दिल्ली के, चौधरी प्रेम सिंह, जब वो जीवित थे और उनकी ताजपोशी हो रही थी, मैं आज तुलना करना चाहूंगा। आज जो कांग्रेस सड़कों पे उतरी थी प्रदर्शन करने, और वो जो मंजर था जब चौधरी प्रेम सिंह की ताजपोशी हो रही थी। एक ताजपोशी पंजाब में हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू की, और एक ताजपोशी थी जब चौधरी प्रेम सिंह की हुई थी। वो नजारा देखते ही बनता था। आप जहां पर आपकी नजर जाती थी वहां पर आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई देते थे। वो भी एक दौर था कांग्रेस का। और वो भी एक दौर था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, और वहां पर जब आप विधानसभा जाते थे, जहां नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। और आज ये दौर है, और आज ये स्वर्णिम इतिहास विपिन वाली जी, कांग्रेस पार्टी, विपिन जी, चुनाव हुए दिल्ली में, राजधानी में। आज कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई, क्योंकि आप लोग क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इस चर्चा में। तो थोड़ा मैं भी इसमें अपना हाथ आजमाता हूं। जैसे कहते हैं कि बैट्समैन डक पे आउट हो गया बिना खाता खोले। 2 चुनाव हुए दिल्ली के, जहां पर कांग्रेस का एक अलग ही कांग्रेस का कमाल का प्रदर्शन होता था। सारी सीटों पे बाजी मार जाती थी, और विधायक कांग्रेस के दिखाई देते थे विधानसभा में। 2 विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई, एक सीट नहीं निकाल पाई। तो ये चिंता का विषय नहीं है। अगर कोई इनके खुद के नेता बोलते हैं आत्ममंथन करे, आप समझ आता है कि आप 2014 का चुनाव हारे, आप 2019 का चुनाव हारे। कम से कम आपसे यह अपेक्षा करी जाती है, आप स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है, बड़े महापुरुष आपने दिए, आपका योगदान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, इसको कोई नकार नहीं सकता, कोई हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन कम से कम आप लोग मुख्य विपक्ष की भूमिका में तो नजर आए। विपिन जी, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर बहुत देर हो चुकी है। सुनिए विपिन जी, भाई एक ये दौर है, हेमंत बिस्वा शर्मा कहते रहे कि कुत्ता टहलाते रहे हमसे मिले नहीं राहुल गांधी, और कुत्ता टहलाते रहे हमसे मिले नहीं। और उसी हेमंत बिस्वा शर्मा का बीजेपी देखा कैसा प्रयोग कर रही है। महाराष्ट्र में सत्ता बने तो गुवाहाटी, जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी की मीटिंग हो तो गुवाहाटी, झारखंड में सरकार गिरानी हो तो गुवाहाटी। देख रहे हैं आप क्या उपयोग कर रही है। ये समझ ही नहीं पाए, हमारे पास कितने कमाल के कर्तव्य कारीगर लोग हैं, समझ नहीं पाए। आज त्रिशूल जी मुझे बोलने दीजिए, आज अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा। मैं चाहता हूं दर्शकों तक भी आपकी ये बात पहुंचे। बड़ा दुख होता है,
मैं आज जो ये तिवारी जी बैठे हैं बड़े अच्छे वरिष्ठ, मेरे को इनके विचार अच्छे लगे। वरिष्ठ तो नहीं है, अश्विनी इतना शाही जी वरिष्ठ के मत साथ बनाइए। अक्सर मैं हाँ। चर्चा में भाग लेता हूँ, लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे, ये एक बहुत चिंता का विषय है कि यहाँ पर कुछ प्रवक्ता आते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो पत्रकारों पे हमला बोलना शुरू कर देते हैं और अलग अलग तरीके से बातें बोलते हैं। बड़ा दुख होता है, लेकिन उसमें ज्यादा नुकसान किसका होता है? इनका खुद का होता है। ये जो जिस तरह की टिप्पणी करते हैं और बड़े बड़े ऊंचे स्तर की टिप्पणी करते हैं, तो जनता तक क्या संदेश जाता है, ये चिंता का विषय है। अगर हम लोग आईना दिखाना का काम करते हैं किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे भाजपा को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, ये उनके खुद के हित की बात है। हम लोग निर्भीक होके, निष्पक्ष होके बात अपने विचार रखते हैं, अपना जीवन खपा दिए है पत्रकारिता में, और लेकिन बड़ा दुख होता है जब ऐसे कोई टिप्पणी करता है। जब ये कहा जाता है और राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के हैं, तो यहाँ कांग्रेस के पर हैं। ये समय प्राथमिकता देनी चाहिए कि आत्ममंथन करे हर एक राजनीतिक दल जो जनता से दूर जा रहा है। अब तो ये सूरत हाल बन गए हैं कि यहाँ पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी है, और पंजाब की बात करना बड़ा अनिवार्य है यहाँ पर त्रिशूल जी, क्योंकि वहां पर तो जीती हुई बाजी हार गई कांग्रेस। वहां पर आप भले ही कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी है कि दोबारा सत्ता में वापसी नहीं होती, जो राजनीतिक दल सत्ता पे काबिज होता है, लेकिन वहां पर निश्चित बात है कांग्रेस की वापसी होनी थी। लेकिन वहां पर क्या जरूरत आन पड़ी कि जो बाहर का रास्ता दिखा दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जिनका बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है कांग्रेस में। ठीक है, ऐसी तमाम बातें ठीक है, जो ठीक है, मैं चिंतन आऊंगा का आपके विषय है। पास, मैं आऊंगा विपिन जी। अश्विनी जी, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, ये गुवाहाटी की बात चली तो आपको लगा होगा कि ये कहाँ से कहाँ निकाल के बात जोड़ दी, लेकिन उपयोग करना जानते हैं आप, काबिलियत है आपकी, निश्चित रूप से काबिलियत है आपकी, हेमंत विश्व शर्मा का कर ही रहे हैं आप उपयोग। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो अभी शाम होते होते बयान आया है और उस बयान ने पूरी धारा को मोड़ दिया, पूरे दिन की को, क्या लगता है कि विपक्ष अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र जैसा आप सोचते हैं वैसा ठीक होगा, अच्छा होगा, विरोध करने वाले लोग नहीं होंगे? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो लोकतंत्र मर जाएगा, तो क्या वाकई में वो गलत था? देखिए त्रिशूल जी, बहुत ही शानदार और बड़ा ही गूढ़ सवाल आपने पूछा, और इसका बड़ा व्यापक उत्तर है, लेकिन इसको मैं चंद शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि सच्चाई है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक होता है, चाहे कहीं का लोकतंत्र। एक समय ये था कि जब लोहिया जी शायद सदन में नहीं थे तो उनको सदन में लाने की वकालत की गई थी, और जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत्ता पक्ष के, उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, लोग बड़ा सम्मान देते थे कि विपक्ष में एक मजबूती से जो है आप रहते हैं। विपक्ष की भूमिका में रहते रहते चंद्रशेखर जी ने काफी कीर्तिमान स्थापित किए थे, लेकिन वो चाल, चरित्र और चेहरा विपक्षी नेताओं का और आज के विपक्षी नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा जमीन आसमान का नहीं, आकाश और पाताल का अंतर है। आज नेता प्रतिपक्ष जो हैं माननीय अधीर रंजन चौधरी जी, ये जो तीर चलाते हैं ये सीधा कांग्रेस के सीने में लगता है, कांग्रेस उस घाव को भरी नहीं पाती है, फिर एक दूसरा तीर चला देते हैं। वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोल जाते हैं, शब्दों के आड़ में छुप जाते हैं कि मैं तो बंगाली हूं, मेरा गड़बड़ हो गया। लेकिन दो घटनाएं मैं याद दिलाना चाहता हूं। इस देश के लोकतंत्र की आपने बात की और उस पर मैं जवाब दे रहा हूं। उसी लोकतंत्र का जो मंदिर है सदन, जब 370 हटा तो ये उनका ही बयान था कि ये तो आजादी के समय से जो है यूएन में चल रहा है, यूएन की निगरानी में, इसको यूएन में देना चाहिए। ये हमारा आंतरिक विषय है ही नहीं है। ये लोकतंत्र का हनन और हत्या की बात जो लोग करते हैं, ये क्या हुआ था, लोकतंत्र संसार हुआ या नहीं हुआ? लेकिन अश्विनी जी, अश्विनी जी, एक आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है आपके ऊपर। जो विपक्ष मजबूत था उसको आपने कहीं ना कहीं जनता की नजरों में मासूम करार दे दिया, ये भी बड़ा आरोप है आपके ऊपर। देखिए, विपक्ष मासूम है, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष मजबूत है, जनता सब देख रही है।
उत्तर प्रदेश का चुनाव गवाह है कि कांग्रेस को कितना वजन देकर उन लोगों ने लिया कि 6% से 2% पर ले आकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, कभी बिना, मैं इनके अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, उन्होंने करीब 10 जगह ऐसे कहा पुलिस वालों से, उठा के हमको जीप में फेंक दो, फोटो आ जाए मेरी, एक मुकदमा लिख जाएगा, कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने मुकदमा लिखाने का। ऐसे नेता हैं। और आज की मैं घटना बताऊं, 12 बजे तक इनके ना कार्यकर्ता और ना नेता विरोध करने लखनऊ में सड़कों पर नहीं उतरे थे। अरे कपड़े लेट आए थे, आपको क्या पता है सिल के? देखिए त्रिशूल जी, तो मैं आज कहता हूं कि विरोध में आज के जो नेता हैं, जो ये लोग अपने चाल और चरित्र से बाहर होते जा रहे हैं, और हम लोग बाहर करने के अधिकारी नहीं है। जनता इनको बाहर कर रही है, बाहर का रास्ता दिखा रही है, और ये लोग कुछ भी करें, जनता को ये पता है कि देश एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व के हाथों में है, इसलिए जनता इनको नकार रही है। ये लोग परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं। देखिए सोनिया जी तो उम्र हो गई है, खैर अब बीमार रहती हैं, नहीं कुछ समय दे पा रही हैं। नहीं, ईडी को तो समय दे ही रही है ना, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं भाई? ईडी को समय नहीं दे रही है, जांच में दे ही रही है, आप क्यों नहीं ले रहे? समय तो पूरा खर्च करवा रहे हैं, पा रही है ना, मजबूत करने के लिए। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। रतन तिवारी जी, मैं कुछ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। विपिन शर्मा जी को याद हो, लवली नेता हुआ करते थे दिल्ली के, एक तो हरविंदर सिंह लवली। सबकी सहभागिता बनी रहे, इसलिए सवाल पूछना पड़ता है। विपिन शर्मा जी एक आंदोलन करने वाले थे, एक दिन सत्याग्रह करने वाले थे, एक दिन का अन्न छोड़ने का, 5-6 साल पहले की बात है। तो 11 बजे वो घर से निकले और जाकर पहले कुलचा छोला वहाँ कुछ खा रहे थे। वो बीजेपी फोटो आ गई भाई, उसमें सोशल मीडिया आजकल बड़ा एक्टिव है, फोटो आ गई 11 बजे, और वहाँ बैठ के सत्याग्रह के वहाँ पे वो एक जेब से काजू निकाल के किसी को दे रहे थे, एक जेब से बादाम दे रहे थे निकाल के। तो रतन तिवारी जी, आंदोलन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष के रूप में, और बहुत मजबूती से नहीं लड़ पा रहे हैं। जनता आने वाले समय में समझेगी कि आप लड़ रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो आपसे भूलें होती हैं, वो भूलें इतनी व्यापक और इतनी जिनका व्याकरण जिनके आगे गौण हो जाता है, मौन हो जाता है, ऐसी भूलें आप कर देते हैं। तो क्या लगता नहीं है कि बड़ा आप प्रासंगिक और बड़ा ये आर्टिफिशियल नहीं हो आंदोलन सहजता से हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। 12 बजे तक क्या इंतज़ार कर रहे थे लखनऊ में कार्यकर्ता? कपड़े सिल के आने का बताइए, सुबह नहीं निकल सकते थे? जब राहुल गांधी दिल्ली में सड़कों पर बैठने को तैयार हैं, प्रियंका गांधी सड़कों पर लेटने को तैयार हैं, और आप वहां पे कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहा है, तो फिर आप विरोध की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ जनता की लड़ाई लड़ रही है। अभी वैष्णो जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी की उम्र हो गई है। वैष्णो जी नहीं है, अश्विनी जी हैं। नहीं, हाँ वैष्णो जी, अश्विनी जी हैं। अश्विनी तो अश्विनी जी को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। महाराष्ट्र में आपने देखा, गोवा में आपने देखा, कर्नाटक में आपने देखा, यह लोकतंत्र को बिल्कुल नहीं मानती है भाजपा। यह चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, और महाराष्ट्र में जितने भी लोग इनके साथ गए हैं, सारे के सारे लोगों के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ था। मेरे पास सूची है सर, नारायण राणे से लेके प्रताप सरनाईक, भावना गवली, तमाम ऐसी सूची है महाराष्ट्र में जो ईडी के डर से बीजेपी के सिस्टम में चले गए। या आज अपने लोगों के ऊपर क्यों ईडी की कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं? क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? तो लंबे समय तक सत्ता में रहे थे ना, कमजोर हो गए भाई, सत्ता में रहे लंबे समय, कमजोर हो गए, लड़ने की हिम्मत खो दी। कांग्रेस के नेताओं को चुन कर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कर देता हूँ, कांग्रेस आ रहा हूँ, अश्विनी जी आ रहा हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं डरेंगे। इस देश में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। सड़क से लेकर संसद तक कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेंगे और जनता के हर मुद्दे को उठाएंगे, चाहे वो महंगाई, चाहे दूध, दही,
तेल आटे पे जो जीएसटी लगाए गए हैं, बच्चों के शॉर्पनर पेंसिल पे जीएसटी लगाए हैं, या युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, यही वो लोग हैं जो अच्छे दिन लाने वाले थे, 15 लाख रुपया देने वाले लोग थे। आज उस मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं सर? आज इस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये क्या चालू है? विकास पे बात करिए, विकास पे चर्चा कराइए। आपने जो वादे किए थे 2014 से अब तक, उस पे बातें करिए, उससे तो आप भाग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। विपिन जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं अश्विनी जी, सुन लीजिए जी। देखिए, 2 चीजें हम अपने भाई को कहना चाहते हैं, बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं इनको, और बार बार आप लोग कहते हैं कि जो आता है दूध से धुला जाता है, जांच होती है, आप लोगों की पार्टी में वॉशिंग मशीन है। न्यायपालिका पर अगर आपको भरोसा है, तनिक भी भरोसा है, वैसे तो संस्थाओं पर आप लोग भरोसा करना छोड़ चुके हैं, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, ईडी सीबीआई सब पर भरोसा, लेकिन न्यायपालिका पर अगर आपको भरोसा है तो आपके पास बहुत भारी भारी वकील हैं, आप करिए ना। कौन मना कर रहा? भाजपा नहीं मना कर रही है। और मैं आपको दिखा सकता हूं, ईडी की कार्रवाई येदियुरप्पा जी के बेटे पर भी हुई है, ईडी की कार्रवाई एक और विधायक पर हुई है, और ये नहीं पब्लिक डोमेन में है। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नहीं होती है, और जिन पर नहीं हुई है उन पर आप कार्रवाई कराएं। बस मैं यही जोड़ना चाहता था जी। ये ऐसे चाहते हैं कि वो एयरपोर्ट पे सोना आता है, पकड़ा जाता है, लेकिन फिर आता बदस्तूर जारी है और कई सालों से जारी है, पकड़ा भी जा रहा है लेकिन फिर भी आ रहा है। तो ये चाहते हैं कि वो पकड़ा जो जाता है ना, उसमें कुछ ना कुछ घालमेल है, तो उतना तो हो जाए कम से कम बीजेपी का, ये इतना चाहते हैं। बड़ा गहरा ये एक प्रश्न चिन्ह है हमारी कानून व्यवस्था पे जी। विपिन शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको कि जनता की एक उम्मीद है, जनता की हर एक शख्स की एक उम्मीद है कि विपक्ष ताकतवर होकर जनता की बात को उठाए, लेकिन जो प्रदर्शन परिवार की बुनियाद से शुरू हुआ, अगर वो प्रदर्शन जनता की बुनियाद से शुरू होता तो क्या वाकई में अच्छा नहीं होता? कांग्रेस क्या वाकई में जनता के मन में नहीं बैठ जाती? कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। एक बात समझनी पड़ेगी कि जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव नहीं लाती, कुछ बदलने वाला नहीं है। यूं क्या त्यों मामला बना रहेगा और कितने राज्यों में सीमित होकर कांग्रेस पार्टी रहेगी, ये दुख होता है। बतौर पत्रकार मैं कांग्रेस के नेताओं का साक्षात्कार करता था, उनसे मिलता था, रूबरू होता था, और वो अलग ही एक दौर था। लेकिन आज खुद देखते हैं कि आत्मविश्वास कहाँ है कांग्रेस पार्टी का। वो खुद आत्ममंथन करने के लिए इनके खुद के वरिष्ठ नेता बोलते हैं, आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। आप उसको जगा सकते हैं नींद से, जो सोया हुआ, जो जान के अनजान बना हुआ, उसको आप कैसे जगाएंगे? और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि कब तक कांग्रेस पार्टी अपने को संतुष्ट करेगी, ये सोचकर, अगर मैं दिल्ली का उदाहरण दूंगा, दिल्ली में 2015 में जब चुनाव हुए तो वहां पर भाजपा ने 3 सीटें निकाली और बाकी की 70 में से बाकी सीटें आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस 0 पे। लेकिन कांग्रेस ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तो किसी ने पूछा कि भाई आप क्यों खुश हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाजपा, देखिए भाजपा 3 पे सीमित होकर रह गई। तो यहाँ पर कब तक संतुष्ट होगी कांग्रेस पार्टी कि भाजपा की शिकस्त में? यहाँ पर खुद का अपना उनका वर्चस्व इस समय उस पर सवाल बना हुआ है कि वहां पर वर्चस्व कब कैसे कायम करेगी कांग्रेस पार्टी, कि अब ये क्या टीम बी टीम सी बन के रह जाएगी कांग्रेस पार्टी? महाराष्ट्र का उदाहरण सबके सामने है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो वहां पर क्या उनका ओहदा था, क्या वर्चस्व था कि एनसीपी के सामने, शिवसेना के सामने। तो यहाँ पर भाई झारखंड में भी ऐसे ही है। स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी झारखंड में भी है। और यही है। सबसे बड़ी बात, 100 बातों की एक बात बोलना चाहूंगा मैं कि परिवारवाद जिसका आपने जिक्र करा भी, जब तक परिवारवाद से एक सेकेंड, मैं 10 सेकेंड अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। मैं देखिए, जब तक परिवारवाद से ऊपर नहीं उठती कांग्रेस पार्टी, उसका कैसे भला हो सकता है? ये तो खुद के उनके हित की बात है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ रहा हूं भाई, तो बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। यहाँ पर तो हम लोग खुद चाहते हैं कि कांग्रेस
अपनी दोबारा वापसी करे, लोगों के दिलों में जगह बनाए। और ये तो सत्ता आना जाना का खेल है, यहाँ पर कोई चीज स्थायी नहीं है। ये मान के चले कि भाजपा हमेशा के लिए आ गई है, तो ये चीज नामुमकिन है। ठीक है। रतन तिवारी जी, कुछ आप पर्चा दिखा रहे थे, क्या लिख के? जी मैं बताता हूँ। अभी इन्होंने बताया कि परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी एक सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं संजय निषाद जो मंत्री हैं। उनके एक पुत्र प्रवीण निषाद भाजपा के सांसद हैं। उनके दूसरे पुत्र श्रवण निषाद वो भाजपा के विधायक हैं। और दूसरा इनका सहयोगी दल है अपना दल। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी के पुत्र क्या हैं, और ब्रिजभूषण शरण सांसद हैं, उनके पुत्र विधायक हैं। अगर लिस्ट में खोलूंगा तो उत्तर प्रदेश की बात अगर करूंगा तो सैकड़ों लिस्ट आएगी, जो पिता पुत्र पुत्र बहू यही सब चालू है। तो ये परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, मुझे हंसी आती है सर। भाई 2 पीढ़ी पिता पुत्र आप गिनवा दिए, और जो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनी है जवाहरलाल नेहरू के समय से, दादी नात्या पोता पिता बेटा नाती, उसका क्या के विचार अच्छी बात बंद कर लेते हैं। हम लोग शीर्ष सरकार की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां पर बदलाव आने की ये देखिए रतन तिवारी जी, अरे तिवारी जी सुन तो लीजिए भाई। तिवारी जी देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व की बात हो रही है कि शीर्ष नेतृत्व में परिवारवाद अगर नहीं हो, या अगर वहाँ परिवार पर केंद्रित राजनीति नहीं हो, तो कांग्रेस का उत्थान हो सकता है। बातें ही चल रही है, ऐसे तो सब जगह मिल जाएंगे आपको, सब जगह उदाहरण मिल जाएंगे। रतन जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस के खुद कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर कह रहे हैं इस बात को। क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर कहने लगे हैं ये G23 काहे के लिए बनाया था? चीन से लड़ने के लिए, ताइवान से लड़ने के लिए, कोरिया से लड़ने के लिए, इसीलिए बनाया था भाई। आए हैं अपनी कुछ उनके संस्कार हैं, आए हैं इसलिए। क्या अब बदल दीजिए, इसीलिए तो आए हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर मेंबरशिप ड्राइव खत्म हुआ है। अभी कुछ दिन बाद चुनाव होना है। कपिल सिब्बल के घर पत्थर तक चलवा दिया आप लोगों ने इस कारण से। जी अश्विनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप तिवारी जी बचाओ, आज एक्चुअली क्या है कि बचाव की मुद्रा में नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। मगर मैं इनको याद दिला देता हूं। अरे नहीं, ये सफेद शर्ट पहन के आए, काली शर्ट पहन के ही नहीं आए। हाँ तो सही बात है, भावनाएं तो भावनाओं को समझिए। काली शर्ट आज अगली बार सर काली टोपी पहन के आएंगे। जी स्वागत है शाखा में आइए सुबह। तो वहां पर देखिए क्या हो रहा है कि राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, कोई भी हो, अध्यक्ष कौन रहा आपके कांग्रेस का? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक बार सीताराम केसरी जी को बनाया गया, उनको किस तरीके से उठाकर फेंका गया बाहर कार्यालय से, हिंदुस्तान नहीं भूला है। नरसिम्हा राव जी एक बार बनाए गए थे, उनको दिल्ली में दफनाने की और सौदा उनको जगह देने की बात नहीं हुई, वो अपने घर जाकर उनको दफनाना पड़ा। कांग्रेस से क्या बिगाड़ हो गया था? आप बता दीजिए एक व्यक्ति का नाम, कोई भी प्रधानमंत्री जो दिल्ली से बाहर जाकर दफनाया गया हो या उसकी अंतिम क्रिया हुई हो। लेकिन आप लोगों ने 2 परिवार से बाहर के अध्यक्ष आए और दोनों को आप लोगों ने क्या सम्मान दिया, ये दुनिया ने देखा है। तो अब बात इस परिवारवाद की हो रही। समझ रहे हैं तिवारी जी, समझ रहे हैं भाई, इसी परिवारवाद की बात हो रही है। YSR और नरसिम्हा राव जैसे लोग रूठ गए थे कांग्रेस से एक समय इस बात को लेकर। ये कोई नई बात नहीं है, आप देखेंगे इतिहास में तो YSR और नरसिम्हा राव जैसे लोग अलग हो गए थे, अपने को सीमित कर लिया था उन्होंने इसके चलते, और ये अभी भी बदस्तूर जारी है। कामराज जो राजनीति अमल करते हैं आप। विपिन जी जवाब ले लीजिए, वरना कहेंगे कि कहीं भी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। जी तिवारी जी, ये जो लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है, निराधार है। और ये जो आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता इनसे दूर चले गए, इनको छोड़ के। जहां तक कि अभी राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार परिवारवाद के कारण नहीं गए, परिवारवाद के कारण नहीं गए सर। हमारे पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में
कितने गांधी परिवार के सदस्य कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जरा आप बता दीजिए। कौन नहीं बना? कौन बताइए? जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष, इंदिरा जी, राजीव गांधी, देखिए सोनिया गांधी, ठीक है राहुल गांधी, ये सारे तो गांधी परिवार के ही तो अश्विनी है। जी, देखिए मैं रतन तिवारी जी आपसे इतना ही कहूंगा कि बड़े बदलाव की जरूरत है। समय समाप्त हो रहा है। अश्विनी शाही जी, रतन तिवारी जी, विपिन शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल कांग्रेस जिस आंदोलन को कर रही है वो उतना प्रासंगिक नहीं हो पा रहा है कि जनता उससे जुड़ जाए, और यही बात है कि शाम होते होते उस आंदोलन को पूरी तरह पलट के रख दिया, और बीजेपी ने ये कह दिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया कि ये राम मंदिर का शिलान्यास के दिन काले कपड़े पहनने को क्यों चुना गया। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस को समझना होगा कि बीजेपी से कैसे लड़ाई लड़नी है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।